वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, वो आपसे इस वक्त क्या चाहते हैं, ठीक है। राइट नाउ करेंटली वो क्या चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। कलेक्टिव फीडिंग है, टाइमलेस फीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है आपको होल रीडिंग रेजोनेट कर जाए, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं वो आपसे इस वक्त क्या चाहते हैं। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इंसान आपसे इस वक्त क्या चाह रहा है। राइट नाउ करेंटली वो पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। Think about your partner, think about your situation. वो पर्सन मेरे व्यूवर से इस वक्त करंटली क्या चाह रहा है, वो इंसान आपसे इस वक्त क्या चाह रहा है। ओके okay. वेट, देखते हैं आप, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है वो आपसे इस वक्त क्या चाह रहा है, ठीक है। ओके वेट, आपके पर्सन आपसे करंटली राइट नाउ क्या चाह रहे हैं। एक्स्ट्रा है ये। यहाँ पे है जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी है, कार्मिक सिचुएशन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रेस आउट सिचुएशन, ये इंसान चाहता है इस चीज का, जस्टिस का स्ट्रेस रिलीज करे। इस इंसान को एक चीज फील हो रही है, आप काफी ज्यादा अपनी लाइफ में चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ब्लंट हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा क्लियर कट हो चुके हैं, या आप बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको बाय हुक और कुक एक जस्टिस वाली एनर्जी है, आपको चीजों को इक्वल करना है, ठीक है। आपके साथ किसी भी तरीके का इंसाफ या मतलब के होता है ना, कोई भी आपके साथ किसी उल्टी सीधी कोई भी हरकत करे, आप एक इरिटेट हो जाते हैं, ये इंसान चाह रहा है। और इरिटेशन में आके एक बर्डन सम एनर्जी में आ जाते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है आप स्ट्रेस लेने लग जाते हैं या बर्डन सम हो जाते हैं और बहुत सारा जैसे कि स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। आपको जस्टिस को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, इस इंसान को ऐसा फील होता है। इंसान चाहता है आप इस चीज को मत सोचें, ठीक है। ये चीज आप बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम होने दें, ठीक है। मतलब कि आपका बहुत हार्श रिएक्शन है, किसी भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम इस इंसान से रिलेटेड, आप कोई भी बात कर रहे हो काफी हार्श या काफी स्ट्रिक्ट, आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। आपके अंदर पोलाइटनेस या आपके अंदर इमोशनल टच वो मिसिंग है, ठीक है। वो मिसिंग एनर्जी है। ओके ये इंसान आपसे इस वक्त क्या चाह रहा है, क्या चाहता है ये इंसान आपसे। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए, ठीक है। आप एक बहुत ज्यादा गार्ड्स अप हैं, आप कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। मैनिपुलेशन तो दूर, आप कुछ सीधी बात भी समझने को तैयार नहीं है विदाउट प्रूफ, ठीक है, विदाउट रियलिटी। ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए, आपने एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दी अपने इर्द गिर्द। आप जैसे कि एक किसी की एक किसी की भी आप एक नॉनसेंस सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा आप उस चीज को अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं, जब तक प्रूफ ना हो, जब तक उसमें कोई रियलिटी ना हो, ठीक है। मतलब कि बहुत प्रैक्टिकली एक्ट है आप। एक एक इंसान, इस इंसान ने आपको एक इस कदर का इमोशनल देखा है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मतलब कि इंसान के माइंड में वही इमेज थी, एक इमोशनल फूल है, ठीक है। इसको
कोई भी मीन सा रीजन देकर इसको मतलब कि अपनी बात को मनवाया जा सकता है, या किसी भी झूठ को इसको सच कह के बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप वो वाली कंडीशन में नहीं है। ये इंसान जैसे कि आपको बहुत ज्यादा एक ब्लंट देख रहा है, हार्श देख रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर कट देख रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट देख रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा कि आप इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं करंटली, ठीक है। अगर आप लोग के बीच एक सोशल मीडिया या एक साइलेंट वॉर भी चल रही है, तो आप काफी ज्यादा उसका बहुत कॉन्फिडेंट होके और स्ट्रिक्टली होके जैसे कि उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जरा सी भी एक होता है ना, वो आपके अंदर बार बार गलती कर आओ, आप बार बार फॉरगिव कर दिया करते थे, वो एक फॉरगिविंग वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। चीजों को आप बहुत सीरियसली टैकल कर रहे हैं करंटली, और आप बहुत स्ट्रांग हुए में आपको ऐसा लग रहा है अब आप खुद को हर्ट नहीं होने देंगे, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको जस्टिस चाहिए। काफी चेंज आया है, इंसान आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एक कोल्ड एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप किंग है या क्वीन है, आई मीन आप मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान काफी ज्यादा आपको स्ट्रिक्ट देख रहा है, ब्लंट टॉक करते हुए देख रहा है, बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। आप इस इंसान को नहीं लग रहा आप इस कनेक्शन को बचाने के लिए कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक जैसे कि आपके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे। आप चीजों को बिला वजह के एक मीन से रीजन को अंडरस्टैंड करने की रेडी ही नहीं है। आप वो वाली बात में प्रूफ करो, ठीक है। एक्शन लो, प्रूफ करो, ओके। ये इंसान चाह रहा है आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। इस इंसान को ऐसा लग रहा है हर्ट होने की वजह से आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा पेन की वजह से आप बहुत ज्यादा हार्श हो चुके हैं। आपने जो हर्ट, पेन और जो अपनी लाइफ में फेस करा है इस इंसान की वजह से, उसने आपको बहुत ज्यादा जैसे कि डिस्टर्ब कर दिया हो, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। काफी ब्रोकन है आप अभी भी, वो ब्रोकन एनर्जी नजर आती है। काफी नर्वस से हैं, अपनी एक नर्वसनेस को आप एक कोल्ड एनर्जी में तब्दील कर दिया आपने। वो जो नर्वस और कंफ्यूज इंसान था ना, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा कोल्ड और रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अंदर से वो कंफ्यूजन, वो नर्वसनेस है, लेकिन आपने उसको एक इस तरीके से आप प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप कुछ भी फील करने की कंडीशन में नहीं है, आप कुछ भी अंडरस्टैंड करने की कंडीशन में नहीं है। आपने इस तरीके से खुद को बना दिया है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। और आप अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी चीज का इंतजार है अपनी लाइफ में। ब्रोकन है आप, ब्रोकन हार्ट, जैसे कि किसी बहुत कड़वे सच ने, किसी कड़वाहट ने आपको बदल दिया हो, ठीक है, आपको चेंज कर दिया हो, ओके। फोकस है, काम, कैरियर इंपॉर्टेंट है, ओके। फ्रेंड्स में भी बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं है, थोड़े से डिस्कनेक्ट और एक अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल से भी उस तरफ भी बहुत ज्यादा एक्शंस नहीं ले रहे। और रही बात इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं रहे, इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, इस इंसान के साथ आप शो नहीं कर रहे। बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी आपकी, ठीक है। आप बहुत अपने काम, कैरियर, अपने सेल्फ पे फोकस हैं। और एक ये इंसान देख रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप हर स्टेप बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। इवन के साथ कनेक्ट भी आप बहुत सोच समझ कर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप इससे बात भी बहुत सोच समझ कर, अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ कर चूज करते हैं। आप इसके साथ एक सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, सोल ग्रुप फैमिली के हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा इसके साथ ओपन अप नहीं हो रहे, या पहले की तरह जैसे कि कुछ भी बोल दिया, कनेक्ट कर लिया, जरा सा भी नहीं। आपके अंदर एक रिजिडनेस है, आपके अंदर एक स्ट्रबन सी एनर्जी आ चुकी है। वो जिद इससे नहीं है, वो अपने सेल्फ के साथ है। इससे किसी भी तरीके की जिद नहीं लगाते हुए नजर आ रहे आप। वो गैदरिंग खत्म हो गई है, वो बॉन्ड रिवर्स है आपकी तरफ से। मैं इसकी तरफ से बात नहीं कर रही। इंसान आपको मतलब किस तरीके से महसूस कर रहा है, आपने अपनी तरफ से एक डिस्टेंस बना दिया हो, जैसे कि चीजों के शायद आप लोग के बीच इतनी अनस्टेबल नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आपकी 2, 4, 5 दिन बाद एक बार बात हो जाती है, फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन है आपकी तरफ से, जैसे कि एक लिमिटेशंस है, ठीक है। ऐसी बातचीत है, बहुत सोच समझ कर इसके साथ बात करना या एक्शन लेना, बहुत सोच समझ कर इसकी तरफ अप्रोच करना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ओके।
ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली आप, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। एक ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। लेकिन इंसान को ऐसा लग रहा है, इंसान सिमिलरली आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। ये इंसान चाह रहा है कि आप ये समझ नहीं पा रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले के बाद निस्बत शायद ये आपके साथ थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश भी कर रहा हो, क्योंकि ये एक क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब कि अगर ये फोकस है काम पे तो आप भी कहीं वेले नहीं है, ठीक है, इसको ये चीज समझ में आ रही है। आप भी कोई फालतू नहीं बैठे हुए, आपके पास भी अपनी फैमिली है, इर्द गिर्द के 4 काम है और आपका काम है या तो कैरियर है, आपका XYZ तरीके से आपका फोकस खाली इस पे नहीं है। इसको ये चीज फील हो रही है आपके साथ कनेक्ट होकर, ठीक है। लेकिन इंसान को ऐसा लग रहा है आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। जो भी आप लोग के बीच चल रहा है उसमें एक ओवर थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है। हम्म 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 हम्म। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को कहीं बांध लिया है, जैसे कि अब लेट सपोज कोई सिचुएशन जिससे कि एक इंसान एक अंधेरे कमरे में बंद रहने का आदी हो जाए और उसकी कई सालों तक चाबी ना मिले, वहीं पर उसको खाना मिलते रहे, वहीं पर उसको चीजें प्रोवाइड होते रहे, उसको क्या लगेगा रोशनी है ही नहीं बाहर, ठीक है। मतलब कि उसको एक ये चीज एक फील होना ही बंद हो जाएगी कि रोशनी नाम की कोई चीज भी होती है, ठीक है, कोई रोशनी भी आ सकती है। तो ऐसे ही आपका हाल है, आप किसी सिचुएशन में कंटिन्यूसली बंधे रहे हैं, किसी टॉक्सिसिटी में, किसी नेगेटिविटी में, किसी डार्कनेस में, किसी स्टकनेस में, किसी ब्लॉकेजेस में। आप बाहर निकलकर जंप करना ही नहीं चाह रहे, आपके अंदर एक फियर है, आपके अंदर एक फेयर क्रिएट हुआ हुआ है। चाहे तो आप एक रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए इतने डोर्स ओपन हो चुके हैं। जो होप कभी आप पहले ढूंढते थे उससे कहीं ज्यादा शायद अब होप नजर आ रही है, लेकिन आप जंप नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि आपको एक सिचुएशन में रहते हुए एक अरसा गुजर गया है। तो ऐसी वाली सिचुएशन है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है पहले के बनस्बत इधर एक स्पार्क है, ठीक है, यहाँ पर एक एस ऑफ वेंस, मतलब के एक अट्रैक्टिव एनर्जी है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिल्ड हो चुकी है। इस इंसान की तरफ को ऐसा फील होता है कि इसने कुछ ऐसा किया है जिससे अट्रैक्शन बननी चाहिए, डेफिनेटली बननी चाहिए। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है आपने कहीं खुद को बांध के रख दिया। खुले हुए हैं आप, मतलब कि आप फ्री हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस सिचुएशन को अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आप बंधे हुए हैं, क्योंकि असर है, पास्ट का असर नजर आ रहा है आपके ऊपर करंटली। ये नहीं चाहता कि आप पास्ट को बार बार रिमाइंड करें, पास्ट को बार बार सोचें या पास्ट को बार बार डिस्कस करें। ये चाहता है पास्ट को लेट गो कर दें, कंप्लीटली निकाल दें और एक न्यू शुरुआत करें, एक न्यू रिस्क टेकिंग करें, एक न्यू स्टेप कर लें, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि पास्ट में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी जरूर रही है, डाबल की एनर्जी है यहाँ पे, कोई ना कोई डार्कनेस, कोई ना कोई टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक माइंडसेट जरूर रहा है, ठीक है। ओके, आप पास्ट से फ्री नहीं हो पा रहे। ये इंसान चाहता है आप कंप्लीटली पास्ट को लेट गो करें और इस इंसान को कंप्लीटली फॉरगिव कर दें, ठीक है, मतलब कि पास्ट को मत सोचें, बार बार पास्ट को माइंड में मत लेकर आए। पास्ट इस रिश्ते को जैसे कि खोखला कर सकता है। ये इंसान आपको काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग दिखता है, ठीक है, आप एक हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है, हर वे में आप जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ कर। लेकिन इंसान को ऐसा लग रहा है कुछ इससे आप छुपा रहे हैं, कुछ इससे आप हाइड कर रहे हैं। पहले आप ऐसे नहीं करते थे, आपकी एनर्जी में एक हिडन सा सीक्रेट है जो उसको मिलता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर पीस बनना चाहिए। ये इंसान आपके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये इंसान आपके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है और एक पीस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन ये बात आपको शो नहीं कर रहा। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को किसी और ही तरफ फोकस कर लिया, अब आपका वहां से माइंड हट ही नहीं रहा, जैसे कि इसकी तरफ आपका कभी फुली फोकस हो गया होगा, आप बिल्कुल फोकस हो गए, आपने बोला पाना है तो पाना है और नहीं पा सके फिर भी मेहनत करते हैं। ऐसे ही कोई और चीज है जिस पर आपका फोकस है इस वक्त, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक खो चुके हैं, आपको लगता है वो सिचुएशन आपको बैकस्टेप कर चुकी है, होपलेस एनर्जी है।
मतलब कि जो गुजरना था वो गुजर गया, आपको ये फील होता है, आप इसलिए किसी और चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना कि इस सिचुएशन पे, ठीक है। आपके पर्सन करंटली आपको इस तरीके से देख रहे हैं, इंसान शो नहीं करता लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट अब करना चाह रहा है, कनेक्ट रहना चाह रहा है, ठीक है, एक पीस क्रिएट करना चाह रहा है, डे बाय डे चाहता है चीजें सॉल्व हो जाए। ओके, ये इंसान इस वक्त करंटली क्या फील कर रहा है, आपको लेकर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इंसान चाहता है आप पुरानी चीजों का बैगेज लेट गो कर दें, पुरानी चीजों से आप फ्री हो जाएं, एक अपने माइंड को फ्री करें, ठीक है। करेंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? वेट, आपके पर्सन किसी क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज का एक वेटिंग एनर्जी है आपके पार्टनर के पास, ठीक है। ऐसा हो सकता है सडनली एक्ट करेगा ये इंसान, ठीक है, उस क्लैरिटी को आपको बताने के लिए किसी चीज का इंतजार है यहाँ पर। ये इंसान कोई स्टेबल ऑफर और आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहा है। एस ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग एस ऑफ कप्स, ठीक है, मतलब कि कुछ न्यू स्टार्ट होने का वेट कर रहा है, लेकिन ये पर्सन एक श्योर होना चाहता है, कुछ क्लैरिटी लाना चाहता है, या किसी न्यू बिगनिंग का ये आपको जैसे कि बताना चाहता है, किसी चीज का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी एक्शन का ये इंसान वेट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, शायद आपसे इतना कम्युनिकेटिव नहीं है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर, ये चीजों को इक्वल करना चाहता है, लेकिन अपनी जैसे कि एक राइट टाइम या एक किसी मोमेंट का वेट कर रहा है ये। अगर आप लोग की बातचीत नहीं हो रही तो यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी है, चाइल्डहुड आप लोग का ही पुराना कनेक्शन हो सकता है, सिक्स ईयर ओल्ड हो सकता है, पुराना हो सकता है। ये इंसान कुछ विश कर रहा है इस कनेक्शन में, कुछ विश फुलफिलमेंट, एक अवेकनिंग की एनर्जी है, पास कुछ अरसा या पास कुछ टाइम पीरियड में इस इंसान ने कुछ ना कुछ इस रिश्ते को लेकर रियलाइज जरूर करा है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, ये इंसान इसको इस रिश्ते के बारे में अक्सर सोचता है, ठीक है, शायद एक्ट नहीं कर रहा इतना स्पीड में या इतना, या आपको एक्शंस में नहीं है, ठीक है, इतने एक्शंस आपको इसके नजर नहीं आ पा रहे, लेकिन ये इंसान सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में ही सोच रहा है, इस रिश्ते में के इस रिश्ते को एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये चाहता है आपको एक टावर मोमेंट की, एक सन और टावर, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड कुछ यहाँ पर एक्शन, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, ये जो सोच रहा है अभी यहाँ पर, ये वो चीज हिडन है, ठीक है। इसको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा फोकस हैं, आप बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है ना इसका, आप इससे नाराज हैं, या तो आप इस चीज को आप सुनना नहीं चाहते, या तो आप इस चीज को आप समझना नहीं चाहते, या तो अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आपको इसको ऐसा लगता है कि अब आप शायद इसको, आपकी उम्मीदें नहीं है इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस इंसान को ऐसा फील होता है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है आपने एक इमेज बना ली है इसकी, ठीक है, आप उसी इमेज में इसकी रहते हैं, आप जैसे कि एक डार्क रूम, एक डार्क माइंडसेट में आपको लगता है ये इंसान ने ये किया था और ये दोबारा कर सकता है, ठीक है, इस तरीके का भी हो सकता है कुछ। करंटली इंसान समझ रहा है कि यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं अपने आप को पुरानी चीजों से फ्री नहीं करा है, ये चाहता है कि आप पुरानी चीजों से खुद को फ्री कर ले, शायद इस चीज का वेट कर रहा है आप मुकम्मल तौर पे फ्री करें अपने आप को, पुरानी बातों का, पुराने इवेंट्स का जिक्र ना करें आप, ठीक है, अक्सर शायद आप करते हैं। लेट्स सी आपको करना क्या चाहिए आप इस रिश्ते में, आपको अब करना क्या चाहिए?
मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, करंट टाइम फ्रेम पे आपको इस रिश्ते पे क्या करना चाहिए। अपने विजडम से काम लें, आप एक विजडम वाले इंसान हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, नॉलेज है समझने के लिए। न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है सेक्सुअल एनर्जी, आप लोग के बीच अट्रैक्शन, पैशन अभी भी है, मतलब किस चीज की है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, चीजें बहुत ज्यादा, आपको भी पता है यहाँ पे चीजों के डेवलप होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है। रीट्रीट की एनर्जी है, ठीक है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो और ये कनेक्शन एक रीट्रीट पे जाएगा। हीलिंग की तरफ आए, ठीक है। यहाँ पर एंगर, एंगर है आपके अंदर, शायद यहाँ पर गुस्सा है, थोड़ा बहुत गुस्सा है, इसको कह सकते हैं शायद टीचिंग, लेकिन ये आपकी एक, जैसे कि आपकी एक लर्निंग के हिस्सा था। अगर आपको एंगर है, सेल्फ लव की एक जर्नी थी आपकी, चेंज आपके अंदर इसी वजह से आया है, इस चीज को सीखने की वजह से आया है, ठीक है, इस बर्डन और स्ट्रेस को लेने की वजह से आया है। लेकिन यहाँ पर जो भी है, आपके पर्सन थोड़ा सा एक समझना चाह रहे हैं सिचुएशन को। ये इंसान हीलिंग का वेट कर रहा है, इंसान चाह रहा है इस कनेक्शन की मुकम्मल तौर पे हीलिंग हो जाए, खास तौर पे एक इमोशनल हीलिंग। इंसान इस रिश्ते को एक मुकम्मल तौर पे एक हीलिंग की तरफ लेकर आना चाहता है, फिर जाके कुछ चीजें डेवलप होना स्टार्ट होंगी, मतलब कि नेचुरली सिचुएशन अनफोल्ड होगी, इसको पुश नहीं किया जा सकता, प्रेशर नहीं दिया सकता, कुछ भी आप इसको एक फोर्सफुली नहीं कर सकते इस कनेक्शन में चेंज, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती है, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।